दौड़ रही हैं, समुद्र को ढूंढ रही हैं, कैसे बात बनेगी? तो जब गुरु मिलेगा तो क्या करेगा? उस दौड़ती हुई समुद्र की लहरों को, यानी चल अवस्था की लहरों को अचल अवस्था का ज्ञान दे देगा कि भागना नहीं है, रुक जा, सुरत बांध, स्थिर करो। स्थिर का मतलब क्या होता है? चलना। स्थिर का मतलब होता है एक जगह रुक जाना। जब रुकने का ज्ञान मिल गया तो उस लहर को समुद्र कैसे मिलेगा? उसी में समा जाएगी। इसी को बोला है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पहचानी। बस यहां पे सिंहासन पे चढ़ने की बात चल रही है और वहां लहर के गिरने की बात चल रही है। बस इतना सा खेल है। वहां पर लहर नीचे हो गई तो समुद्र में मिल जाएगी, और यहां पे तुम थोड़ा ऊपर चढ़ गए तो सिंहासन पे बैठ जाओगे। अब ये सिंहासन कहां लगा है, बस इतना सा भेद समझना है, और चढ़ना कैसे है, इतना सा भेद समझना है। दोनों चीजों का ज्ञान हो जाए तो समझ लो कि काम बन जाएगा। तो कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अगर तो गुरु ऐसा मिल गया जो सिंहासन का भेद बता दे, तब तो मेरे भाई तुम चढ़ जाओगे। और कैसे चढ़ना है? विहंगम चाल से। जैसे ही विहंगम चाल पे चढ़ोगे वैसे ही तुम सिंहासन पे बैठ जाओगे। सिंहासन पे जब कोई बैठ जाएगा तो क्या अवस्था बन जाएगी उसकी? जैसे मैं बैठा हूं, चल में हूं कि अचल में हूं? अचल में आ जाएंगे। सिंहासन पे बैठ के चलेगा थोड़ी नहीं, चल तो नीचे रहा है। जैसे सिंहासन पे बैठेंगे अचल अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और बैठेंगे कैसे? विहंगम चाल से। तो गरीबदास जी समझाते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं, मुझे सतगुरु जब लेके गए, विहंगम चाल से लेके गए, मेरे रास्ते में कोई गणेश जी का लोक, महेश जी का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक नहीं आया। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट लेके गए। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है तो लोहा क्या रुक रुक के जाता है? 5 बार रुक के जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे जाएगा तीर की तरह, गोली की तरह, और सीधे जाके अचल हो जाएगा। चुंबक में चिपक जाएगा तो हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, अचल हो जाएगा। अभी भाग रहा है इधर उधर। तो कहते हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को ले तू उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी जब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मेरे मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ हवन सब छुड़वा दे, बिल्कुल कोरा कागज कर दे मुझे, और उसके बाद मूल ज्ञान मुझे बता दे, यानी सूरत को शब्द से कैसे जोड़ना है, बस इतना भेद बता दे, तब समझ लो कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। और अगर गुरु नहीं मिला, मूल ज्ञान वाला गुरु नहीं मिला, तो ये जगत के गुरु मिल जाएंगे। कोई कहेगा राम राम जप ले, कोई कहेगा राधे राधे, कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कहेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई कहेगा कुछ जप ले, कोई कहेगा कुछ। क्यों? ये सब 52 अक्षरों के जाल में फंसे पड़े हैं, ये 52 से नहीं निकल सकते। तो कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। तो क्या करना है? 52 को छोड़ना है। अरे एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। कहते सतनाम को जान ले, जो बाबा नानक कहते थे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वो कोई मंत्र नहीं जप रहे थे, वो सतनाम सत्य की तरफ संकेत कर रहे थे कि सच्चे नाम को जान, ये नकली नाम जो पकड़ के बैठ गया इसको छोड़। तो कह रहे हैं सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा, बहा दे उसको, जाने दे। चंचल से नहीं चल भया, चंचल मतलब कभी इधर फुदक रहा है, कभी इधर फुदक रहा है। जैसे बंदर होता है, बंदर बड़ा चंचल होता है,
उसको तुम बांध भी दोगे ना 10 मीटर की रस्सी से, वो 10 मीटर में ही तूफान मचा देगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां गुलाटी कभी वहां गुलाटी। चंचल से निहिचल भया, अब ऐसे बांध दो कि गर्दन बिल्कुल खंभे में लगा के टाइट करके बांध दो, अब क्या करेगा? अब नीचल हो जाएगा वो, अब वही चिपका पड़ा है बेचारा। तो कह रहे चंचल से निहिचल भया, निहिचल यानी अचल, नहीं आवे नहीं जाए, उसके बाद उसका आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन अगर निश्चल ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिला और मंत्रों जंत्रों में उलझ गए, पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझ गए, तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, सबको आना पड़ेगा। तो असली चीज क्या है? आत्मज्ञान, इसको जानना है। एक जीव आत्म होता है, यह मत समझ लेना जीव आत्म ज्ञान। आत्मज्ञान यानी अचल आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान यानी परम आत्मा का ज्ञान, और जीव यानी जीव आत्मा का ज्ञान। जीव अनंत है दुनिया में, लेकिन अचल एक है। तो कहते हैं जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, पीव यानी अचल आत्मा। बहुत कहा समझाए 84 के जीव को, यानी कह कह समझा समझा के थक गया कि भाई तुम जीव हो और तुम्हें पीव का सहारा लिए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन पीव का सहारा लेने की बजाय ये जीव मंत्र का सहारा लेके बैठा हुआ है। ये सोच रहा है मंत्र से मेरा काम बन जाएगा, ये सोच रहा है मंत्र जप के मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी सब शब्दों का सार, ये जितने भी शब्द इंसान ने बना दिए हैं, इन सब का सार, यानी जिसकी वजह से ये सारे शब्द बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो तो कौन शब्द बनाएगा, कौन बोलेगा, कौन लिखेगा? आत्मा सार शब्द है। और ये जितने शब्द बनाए जा रहे हैं ये 52 अक्षरी शब्द हैं। इसलिए साहिब ने समझाया कि शब्द शब्द बहुअंतरे, यानी शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। कहने को तो सब लोग कहेंगे मैं भी गुरुजी से शब्द ले आया, मैं भी गुरुजी से नाम शब्द ले आया, लेकिन शब्द शब्द में बहुत अंतर है। कौन सा शब्द ले आए तुम? तो कह रहे हैं शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे शब्द तो ले आया गुरुजी से, लेकिन सार शब्द की जगह 52 अक्षरी शब्द ले आया, जो जीव से बोले जाते हैं, जो कानों से सुने जाते हैं। तो कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर यानी सार शब्द जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, वो सार शब्द ही सच्चा सिमरण है। और ये 52 अक्षरी शब्द ये सब झूठे नाम हैं, असत्य नाम हैं, जीव से बोले जाने वाले नाम हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहते हैं कृत्रिम यानी नकली, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरु ग्रंथ साहब में कि तेरे जितने भी नकली नाम है परमात्मा, वो सब जीव से बोले जाने वाले हैं। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीबा, इस जीव से कथे जाने वाले सारे नाम नकली हैं। सत्य नाम यानी सच्चा नाम, तेरा यानी परमात्मा का। सतनाम किसका है? परमात्मा का। और ये अज्ञानी गुरु ने किसका बना दिया? कहते हैं काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम मिला के सतनाम बन जाता है। बताओ, जो खुद सत्य नहीं है। कहते हैं काल की भी मौत हो जाती है, अक्षर पुरुष भी एक दिन मर जाता है। जो खुद मर जाएंगे, जो खुद असत्य हैं, उनके नामों को मिला के सतनाम की घुट्टी पिलाई जा रही है। महाअज्ञान है ये।
तो कह रहे हैं सतनाम परमात्मा का नाम है। सत्य नाम तेरा परा, परा यानी परे, शब्दों से परे, देह से परे, मन से परे, माया से परे, अक्षरों से परे, इंद्रियों से परे, इस तीन लोक से परे। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, पुरबला यानी पुरातन, पुराने से भी पुराना है वो सतनाम, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उसी को बाबा नानक सतनाम सतनाम करके लोगों को समझाते थे। यानी वो अचल नाम, वो अकह नाम, वो अडोल नाम जो सबके पास है, लेकिन उसका अनुभव ना होने के कारण, उसका ज्ञान ना होने के कारण हम सब जन्मों जन्मों से 84 में भटक रहे हैं। जन्मों जन्मों से, युगों युग बीत गए, आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। युगों युग बीत गए, नाम जपते, पूजा पाठ करते, हवन यज्ञ करते, दुनिया भर का काम कर डाला, लेकिन आज तक मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए आज यहां बैठे हुए हैं। अगर किसी एक की भी मुक्ति हो जाती उन काम करने से, वो मंत्र जाप, वो तंत्र विद्या, वो सब कुछ कर लिया, तो यहां बैठे ना होते। तो अब क्या करना है जो कभी नहीं किया? कभी क्या नहीं किया? आत्मा को कभी नहीं जान पाए। इतिहास उठा के देख लो, पुराने पुराने ऋषि मुनि जिनके नाम पे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, इतिहास उठा के देख लो उनका। वो मंत्र जपते रहे, 108 बाबा जी, 1008 बाबा जी, वो सिद्ध पुरुष कहलाते रहे, लेकिन एक भी आत्मज्ञानी नहीं हुआ। समझो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। जिसका हमें ज्ञान चाहिए वो हमारे पास ही है सामान, लेकिन हम भटक रहे हैं, कभी काबा कभी काशी, और सोच रहे हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। अभी कांवड़ यात्रा हजारों लाखों लोग जा रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। कैसे खुश करेंगे? लोटा लेके आएंगे पानी का और चढ़ा देंगे। जिस भोले शंकर की जटाओं में से गंगा निकल रही है, उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के सोचते हैं कि हमने बाबा जी को नहला दिया। बाबा पूरा ही नहाया हुआ है पहले से ही। जो जटाओं में गंगा लेके चल रहा है उसको तुम्हारे लोटे जल की जरूरत है क्या? उसके बाद जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो अलग। केवल परमात्मा को पाने के लिए इतना तामझाम चल रहा है। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को साथ ही लेके चल रहे हो भाई तुम भी। लहरें समुद्र के ऊपर चल के परमात्मा को ढूंढ रही हैं, और समुद्र कहाँ है? हर लहर के साथ जुड़ा हुआ है समुद्र। बस भेदी गुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए भटक रहे हैं बेचारे। तो क्या करना है? अब भेदी गुरु को जानना है कि आखिर भेदी गुरु और जपी गुरु में फर्क क्या है। नाम जपने वाले गुरु जपी कहलाते हैं, तपस्या करने वाले गुरु तपी कहलाते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में भेजने वाले गुरु सन्यासी कहलाते हैं। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है एकांत निवास में। ना जपी, ना तपी, ना सन्यासी, इनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई भले सारी उम्र राधे राधे जप रहा है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, सारी उम्र राम राम जप रहा है, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण होगा भेदी गुरु से। तो कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी जो रहस्य बता दे तुम्हें। अरे भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी भेदी गुरु क्या करेगा? मुझे मेरी ही वस्तु का ज्ञान बता देगा, क्योंकि हर इंसान के पास वो वस्तु है। भीखा साहब कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, अरे सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। सबके पास हीरे पन्ना जवाहरात लाल भरे पड़े हैं, लेकिन गांठ लगी पड़ी है, खोलनी नहीं आती है, तो दर दर की भिखारी भीख मांग रहा है। तो अब क्या करना है? अब हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सत्य है, सत्य है। इसीलिए बार बार ये समझाया जा रहा है कि सत्य का मतलब कोई नाम नहीं है कि मैं कुछ नाम जपूंगा। सत्य का मतलब तुम स्वयं हो।
तुम ही सत्य हो। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। अभी अंतर है भी और अंतर रहेगा भी नहीं। जैसे समुद्र और लहर में अंतर है कि नहीं है? अंतर है, तभी तो उसके दो नाम रख दिए, समुद्र और लहर। समुद्र एक जगह स्थिर है और लहर आती जाती है, ये अंतर है। अब इस अंतर को खत्म करना है। लहर समुद्र में समा गई, अब कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक अंतर सदा रहेगा, हमेशा अंतर रहेगा। और जब भेदी गुरु आ गया, वो इस अंतर को ही खत्म कर देगा। आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। उस अंतर को ही खत्म कर देगा वो। तो कहते तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जल स्थिर है और तरंग चल रही है, तो तरंग को क्या करना है? जल में ही स्थिर करवा देना है, तो कोई अंतर नहीं। यही बाइबल में बोला गया। सांकेतिक ज्ञान में ईसा मसीह ने क्या बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। सबको समझ में आ गया कि परमात्मा कोई है और ये उसका पुत्र है। लेकिन बाइबल में उन्होंने ये भी बोला, आई एंड माई फादर आर वन, यानी मैं और मेरा बाप एक ही है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो कोई ईसा मसीह पे आस ना लगाए कि मुझे ईसा मसीह आके तारेंगे। फिर सबको समझ में आ जाएगा कि आई एंड माई फादर आर वन, तो वही फॉर्मूला तुम पे भी लागू हो जाता है कि आई एंड माई फादर आर वन। बस इसको समझना है। यानी तुम और परमात्मा एक ही हो, अभी नहीं हो। जब भेदी गुरु भेद समझा देगा और भक्ति करवा देगा, अनुभव ज्ञान हो जाएगा, तब वो तुम ही हो। इसी को सोहम बोला गया है। सोहम, सोहम कोई मंत्र नहीं है कि जपना है सोहम सोहम सोहम, बिल्कुल नहीं। सोहम एक अवस्था का नाम है। अवस्था मतलब हम परमात्मा को कह रहे हैं, जैसा तू वैसे हम, जो तू सो हम। तो ये सोहम सोहम जपना नहीं है, सोहम हो जाना है। कैसे होंगे ये भी बता रखा है, लेकिन अज्ञानी समझ ही नहीं पा रहा। कैसे होंगे? कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो क्या करना है? कहते हैं परम तत्व का ध्यान धर। अब 5 तत्व तो सुना था, ये परम तत्व क्या है? 5 तत्व तो दिखाई दे रहे हैं, धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल। ये 5 तत्व तो समझ में आ रहे हैं। ये परम तत्व क्या है? परम तत्व का मतलब है आत्मा, अचल आत्मा। तो जब परम तत्व का ध्यान धरोगे, यानी ये जीव उस परम तत्व यानी परमात्मा का ध्यान धरेगा, नाम नहीं जपेगा, ध्यान धरेगा। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो ये अपने आप ही सोहम हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। लेकिन ना समझ में आने के कारण नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, दुनिया भर के लोग अलग अलग होके बैठ गए, जबकि सब लहरों का पिता एक ही है। सब मटकों में जो जल पड़ा है वो एक ही कुएं का है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा इन लोगों को कि लड़ना नहीं है बाप के नाम पे, बाप को खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज। दिल क्या? ये दिल खोजना है। लाओ चाकू निकाल के बाहर देख लेते क्या है इसमें। दिल का मतलब है आत्मा।
हृदय बोला गया है, हृदय का मतलब है आत्मा, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक अर्थ है इसका। हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखाया था, छाती चीरी ना, दिखाया कि दिल में राम जी हैं। वो ये वाला दिल नहीं था, वो ये आत्मा की बात चल रही है कि आत्मा में राम जी हैं, इसीलिए उनको आत्म राम बोला जाता है। तो कह रहे आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। और कुछ नहीं करना है, आत्मा यानी अचल आत्मा में ही राम का वास है, और कुछ नहीं करना है। बस उस राम को अलग अलग नामों से बोल दिया गया है। कबीर साहब उसको शब्द कहते हैं, शब्द ही परमात्मा है। बाबा नानक ने भी उसको शब्द कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। और कह भी रहे हैं, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले, यानी शब्द का मतलब क्या है, अचल आत्मा। परमात्मा को पाना चाहता है तो अचल आत्मा में खोज। लेकिन यहां पर शब्द किसको मान लिया, वाणी में लिखे हुए शब्दों को, कि या तो वाणी में खोज, या फिर कोई अक्षर पकड़ ले, कोई नाम पकड़ ले, उसको जप ले, उसमें खोज। बिल्कुल नहीं, ये 52 अक्षरी वाणी है। 52 अक्षरी वाणी में वो मिलने वाला नहीं है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग हो रही हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, और वो रहा शेष के शीश राम रंग हो रही हो। हर चीज समझा दी उन्होंने कि 52 अक्षरों में मत खोजो भाई, 52 अक्षरों में तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा। परमात्मा की महिमा गाई जाती है 52 अक्षरों में, ग्रंथों में परमात्मा की महिमा गाई। तेरे गुण गावा, लिख के गावा, गुण है वो परमात्मा नहीं है। जैसे मैं सूरज को देख के लिख दूं, सूरज बहुत सुंदर है, सूरज बहुत प्रकाशित है, मैं गुण लिख रहा हूं उसके। ये सूरज नहीं है, ये अक्षर उसकी तरफ इशारा है। तो बस इतनी बात समझनी है। जिसके समझ में आ गई वो पास हो गया, जिसको नहीं समझ में आई वो फेल हो जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और इस चीज को तो कभी नहीं मानना है कि हमारा परमात्मा, उसका अल्लाह, उसका वाहिगुरु, उसका गॉड अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। एक पिता एक के हम बालक, इतनी बात समझ लो तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जितनी भी राजनीति चल रही है धर्मों के नाम पे खत्म हो जाएंगी। ये सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाएंगे। फिर नामों की होड़ नहीं रहेगी कि मेरा अल्लाह बड्डा कि तेरा राम बड्डा। फिर परमात्मा को खोजने की होड़ लगेगी। अभी पता लग जाए कि यहां नया गांव में अरबों खरबों का खजाना दबा हुआ है, सबको पता लग जाए, और सरकार कह दे जिसको मिल गया उसका, फिर देखो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई दिन रात लग जाएंगे खोजने में। समझे? यानी पता लग जाए खजाना है क्या तो खोजने में लग जाएंगे। और खजाने का आता पता नहीं है, केवल नामों के पीछे पड़े हुए हैं तो लड़ने में लग जाएंगे। तो हमने खोजना है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे